भागवत प्रेमियों, दक्षिणेश्वर के परमहंस रामकृष्ण देव का जो चरित्र है वह हमें पढ़ने योग्य है, अनुकरणीय भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आध्यात्मिक जीवन की, मनुष्य की जो समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहा है आज के ज़माने में, उनका बहुत कुछ समाधान उनके चरित्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उनके जीवन की उस घटना के विषय में बता रहा हूं जो उनके संतत्व जीवन की शुरुआत या बीजारोपण है। गदाधर को इतना मजबूत शरीर मिला था कि वे कभी बीमार नहीं होते थे। उनकी जो वृत्ति थी वह स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की तरह थी। आपने पक्षी को देखा होगा, उनको कभी भी पिंजरा पसंद नहीं आता है। शायद ही ऐसा कोई पक्षी होगा जिसे कैद पसंद आता होगा, गुलामी पसंद आती होगी। प्रत्येक पक्षी की अपनी अपनी आज़ादी की एक सीमा है और उस सीमा में वह बड़े आनंदपूर्वक रहना चाहता है। गदाधर कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे, उनका ध्यान ही अपने शरीर की तरफ नहीं होता था। और बड़े बड़े चिकित्सक भी ये कहते हैं कि यदि आप स्वस्थ हैं तो इसका एकमात्र प्रमाण ये होना चाहिए कि आपका ध्यान आपके शरीर पर नहीं है। उनकी जो एकाग्रचित्ता थी वो बहुत बेजोड़ थी। वो क्या था, वे जब किसी विषय में तन्मय हो जाते थे तो शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। शुद्ध पवन के लहराते हुए हरे भरे खेत, नदी का शांत गंभीर स्वच्छ जल प्रवाह, पक्षियों का मधुर कलरव, विशेष करके नीला आकाश और उसमें क्षण क्षण में रूप बदलने वाली मेघमाला इत्यादि दृश्यों में से किसी एक का भी प्रतिबिंब उनके शुद्ध मन पर पड़ते ही वे एकदम बेहोश हो जाया करते थे और उनका मन किसी दूर स्थित भावमय प्रदेश में पहुंच जाता। उनकी यह दशा उनकी असाधारण भाव प्रवणता के कारण ही हुआ करती थी। एक समय की बात है, वे किसी खेत की मेड़ पर से जा रहे थे। उस समय आकाश में एक काला बादल छाया हुआ था और उस बादल के अंक में दूध के समान सफेद बगुले उड़ते हुए जा रहे थे। इस दृश्य को देखते ही वे इतने तन्मय हो गए कि अचानक बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े। बड़ी योग्य शुश्रूषा में बहुत सी दवा हुई, तब उनको बाद में होश आया। जब ये घटना घटी तो उनके माता पिता और अन्य लोगों को बहुत चिंता होने लगी और उन लोगों ने सोचा कि ये भाई ये तो बार बार बेहोश हो रहा है, कहीं यह स्थायी न हो जाए। इसके लिए उन्होंने औषधि प्रयोग और शांति कराना शुरू किया। तब गदाधर कहते थे, मुझे आई मूर्छा किसी रोग बस नहीं थी, वरन उस स्थिति में मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा था। इससे उनके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंची। यह देख करके उनके माता पिता की चिंता कम हो गई, परंतु किसी भी कुदृष्टि से न प्रभावित हों, इस विचार से उनकी जो माँ थी चंद्रा देवी, कुछ समय तक उन्हें पाठशाला नहीं जाने दिया। गदाधर की तो मौज मस्ती हो गई, गांव भर में मजे से घूमने लगे, सारा दिन तरह तरह के खेलों में बिताते थे, मनमाना उपद्रव करते थे। यह उनका कार्यक्रम था। यह घटना सन 1843 की है। मैं जो आपको ये वृत्तांत सुना रहा हूँ परमहंस रामकृष्ण देव का, वह श्री रामकृष्ण लीलामृत नामक एक पवित्र पुस्तक है, उसी का एक अंश है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पृष्ठ नंबर 28-29 से हम ये ले रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सन 1843 का शारदीय दुर्गा पूजन आ पहुंचा। खुदीराम जो परमहंस के पिताजी थे, अपने भांजे रामचांद, वह प्रायः वर्ष भर मेदिनीपुर में रहते थे, पर इस समय अपने पूर्वजों के निवास स्थान सेलामपुर में जाकर इस उत्सव को बड़े समारोह के साथ मनाते थे। इस वर्ष के उत्सव में उन्होंने अपने मामा खुदीराम को भी निमंत्रण दिया।
खुदीराम का लगभग 68वां वर्ष चल रहा था। हाल ही में कुछ दिनों तक वे बीमार थे, संग्रहणी इत्यादि का उनको कोई रोग था और उनका जो शरीर था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। अतः वे कहते थे कि जाऊं कि न जाऊं, इस दुविधा में पड़े थे। पर यह सोचकर कि अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, अगला वर्ष मुझे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने जाने का निश्चय किया। सेलामपुर पहुंचने पर 1-2 दिन के भीतर ही उनका रोग पुनः उमड़ गया। रामचांद ने चिकित्सा कराई। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के 3 दिन किसी तरह बीते। नवमी के दिन रोग बहुत बढ़ गया। सारी रात लोगों ने जागकर बिताई। विजयादशमी का प्रभात हुआ। खुदीराम आज इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें एक शब्द भी बोलते नहीं बनता था। दोपहर हुआ। रामचांद जान गए कि अब मामा का अंतकाल आ गया है। खुदीराम को निचेष्ट पड़े देख करके उनकी आंखें डबडबा गई। वे बोले, मामा आप तो सदैव रघुवीर रघुवीर जपा करते थे, अभी ऐसे क्यों पड़े हैं? रघुवीर नाम सुनते ही खुदीराम होश में आ गए और धीमे कंपित स्वर में बोले, कौन रामचांद? क्या प्रतिमा विसर्जन कराए? अच्छा तो ठीक है, मुझे एक बार उठाकर बिठा दो। जब ही रामचांद, हेमांगनी और रामकुमार तीनों ने उन्हें हल्के हाथों से उठाकर बिठाया, त्यों ही खुदीराम ने गंभीर स्वर में 3 बार रघुवीर नामोच्चारण करके प्राण त्याग दिए। इस तरह से परमहंस रामकृष्ण देव के पूज्य पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। दरअसल भागवत प्रेमियों, यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और आगे के अनेक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके जीवन चरित्र के विषय में बताता रहूँगा। हमें आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे।